हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका गला एजुकेशन में और मैं हूं आपके साथ शहजाद सैफी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम एक एक चीज़ को डिटेल से समझेंगे, इसके फॉर्मूले और क्या चीज़ वॉल्यूम होती है, क्या चीज़ सरफेस एरिया होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिलेंडर की। तो बच्चों, सिलेंडर होता है ये सिलेंडर है। ये क्या है? सिलेंडर है। और सिलेंडर कैसे पहचाने कि सिलेंडर है? भैया, लंबाई होती है उसमें, है ना। दो बेस होते हैं ऐसे गोल बिल्कुल। तो जो चीज़ गोल हो उसमें लेंथ हो उसको हम सिलेंडर बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो बेस है ना, बराबर होना चाहिए। ये वाला चीज़ गोलाई जो है, गोलाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए सब जगह से, तो उसको हम सिलेंडर बोलेंगे। अब सिलेंडर में कौन सी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कर्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्ड सरफेस एरिया। ये वाला जो एरिया दिख रहा है इसको हम कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं बेस एरिया। क्या बोलते हैं? बेस एरिया। और इसको भी हम बोलते हैं बेस एरिया। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सिलेंडर में भाई क्या क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक तो कर्ड सरफेस एरिया होता है जिसको शॉर्ट में CS से बोलते हैं। तो एक तो होता है CS से कर्ड सरफेस एरिया। दो बेस एरिया होते हैं, एक बेस एरिया ये रहा, एक बेस एरिया ये रहा। ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि कर्ड सरफेस एरिया निकालो, तो इस वाले एरिया की बात कर रहा है। ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, तो टोटल में तो ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, और ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। ओके। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा? कर्ड सरफेस एरिया, ये वाला बेस एरिया प्लस ये वाला बेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। चलिए, तो अब बात करते हैं हम। अच्छा, एरिया क्या है? जिसको आप टच कर पा रहे हो, जिसको आप छू पा रहे हो, वो एरिया है। क्या है? वो एरिया है, वो सरफेस है, इसका सरफेस, पृष्ठ। ओके। तो अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले पे। भाई क्या बात करेंगे? भाई फॉर्मूले पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ड सरफेस एरिया की। शॉर्ट में लिखूंगा मैं CSA। CSA का मतलब क्या हुआ भाई? कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2πRH। अब ये H क्या है, R क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। H क्या है, R क्या है। बच्चों देखो, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। पता होगा, सर्कल पढ़ा होगा ना आपने, सर्कल। तो इस चीज़ को जो लाइन सेंटर से होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर का आधा कर दो, अगर आप डायमीटर का अगर आधा कर दो तो रेडियस आ जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये रेडियस है। क्या है? रेडियस है। ओके। तो रेडियस किसको बोलते हैं? याद रहेगा, ये जो सिलेंडर है ये इसका डायमीटर है। डायमीटर का आधा कर दो तो क्या आ जाती है? रेडियस। तो R क्या है यहाँ पर? रेडियस। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जो है वो R है। क्या है? R है, रेडियस है। H क्या है इस फॉर्मूले में? ऊंचाई, सिलेंडर की ऊंचाई। सिलेंडर कितना ऊंचा है। अच्छा, ऊंचाई लंबाई एक ही बात होती है। अगर सिलेंडर की लंबाई बताई जाए तो भी H की ही वैल्यू होगी। अगर सिलेंडर की लंबाई बताई जाए तो भी H की ही वैल्यू होगी। तो हम क्या कर रहे हैं जी? CS से निकाल रहे हैं हम कर्ड सरफेस एरिया निकालने किसका? सिलेंडर का। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2πRH। 2πRH। H क्या है जी? हाइट है सिलेंडर की। R क्या है जी? रेडियस है सिलेंडर की। तो मतलब अगर मुझे कर्ड सरफेस एरिया निकालना हो एक सिलेंडर का, तो मुझे दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो हाइट और एक रेडियस। तो क्वेश्चन ने अगर हाइट दे रखी है तो यहाँ रख देंगे, और रेडियस दे रखी है तो यहाँ रख देंगे। कभी कभी रेडियस नहीं देता, डायमीटर दे देता है। अगर डायमीटर दे दिया, सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर है डायमीटर। कितना जी? 10 सेंटीमीटर। तो आपको डायमीटर की ज़रूरत थोड़ी है यहाँ पे, आपको तो रेडियस की आवश्यकता है। तो इसका आधा कर दो। रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस हमेशा डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। तो इसे आप 2 से डिवाइड लगा दीजिए, तो रेडियस कितनी आ गई? 5 आ गई। समझ गए होंगे आप बात। तो CS से निकालने का जो फॉर्मूला होता है, CS से निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRH। मतलब हमें H चाहिए, R चाहिए, ऊंचाई पता होनी चाहिए और रेडियस पता होनी चाहिए। तो CS से हमसे पूछा जा रहा हो तो फ़ौरन फॉर्मूला लगाओ 2πRH और हमारा आंसर आ जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना, जितने भी एरिया की बात, जब भी एरिया की बात होगी उसका आंसर स्क्वायर यूनिट में आएगा। उसका आंसर स्क्वायर यूनिट में आएगा। जैसे इसकी रेडियस दी होती है यहाँ पे कितनी? 7 सेंटीमीटर, और हाइट दी होती है इसकी 10 सेंटीमीटर, और हमसे कहा जाता है कि इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालो। तो देखो, मुझे हाइट दे रखी है, मुझे रेडियस दे रखी है, कर्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। कर्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला 2πRH होता है। तो R मेरे पास R भी है, मेरे पास H भी है। ओके। तो मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा 2
इंटू, अच्छा पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 होती है पाई की वैल्यू, जब क्वेश्चन में गिवन ना हो। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन भी होती है, तो जो गिवन, अगर क्वेश्चन में गिवन है 3.14 तो इसको ही रखेंगे, इसको ही रखेंगे। अगर नहीं गिवन है तो सिर्फ इसको रखेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपके, बात समझ में आपके आ रही होगी। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख ली हमने, इंटू आर कितना है भैया, देखो ये आर 7 है, 7 रख लिया। एच कितना है, 10 है, 7 से 7 कट गया, इंटू 10 कितना आ गया, 440। अब ये इस आंसर के आगे क्या लिखूं, एरिया है, एरिया, एरिया कर्ड सरफेस एरिया। एरिया के जितने भी आंसर होते हैं, किसी भी चीज़ का एरिया हो, अगर उसका आंसर आपको लिखना है तो स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। मतलब इसकी जो ये चीज़ें हैं किस में दे रखी हैं, सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर में दी होती तो आंसर क्या आता, मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया किसी भी चीज़ का हो, अगर उसकी चीज़ें सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो इसको आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और अगर मीटर में दे रखी हैं तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। समझ गए, चलो ठीक है। अब बात करते हैं भैया, बात करते हैं अब, तो ये तो था बेटा, अच्छा ये तो था कर्ड सरफेस एरिया। ओके, अच्छा अब बात करेंगे हम टीएसए की। टीएसए में क्या होगा भैया, टीएसए, टीएसए का मतलब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आता है भाई, एक तो ये वाला कर्ड सरफेस एरिया आता है, ये वाला बेस एरिया आता है, ये वाला बेस एरिया आता है। तो ये गोल है, देखो एक गोल चीज़ है, किसी भी गोल चीज़ का एरिया क्या होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कैसे निकालते हो सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर से। तो देखो उसका टीएस से कैसे कितना होगा, एक तो इसमें कर्ड सरफेस एरिया है, मतलब यही वाला 2 पाई आर एच प्लस एक बेस एरिया है, देखो ये वाला, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, कितना होगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस एक बेस और है, दो बेस है ना, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर। तो ये मैंने लिखा सी एस से, ये वाला, ये वाला, ये बेस एरिया लिखा मैंने, ये वाला बेस है। तो कितना हो गया भैया, तो ये तो हो गया 2 पाई आर एच प्लस एक पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, आर भी कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन ले लेते हैं उससे हम डिवाइड करते चलते हैं। तो इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एच बचेगा, प्लस 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एक आर बचा। ये होता है इसका टीएसए का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि एरिया है तो आंसर आएगा किस में, आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर यूनिट में आंसर आएगा भाई, इसका भी और इसका भी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे भैया इसके वॉल्यूम की। किसकी, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की बात करेंगे भैया, वॉल्यूम की बात करेंगे हम, वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है भैया, इसके अंदर कितनी लकड़ी भरी हुई है वो इसका वॉल्यूम है, इसके अंदर कितनी लकड़ी भरी हुई है वो इसका वॉल्यूम है। इस रूम के अंदर जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस रूम के अंदर कितना वाटर भरा जा सकता है वो इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इस बोतल में कितना वाटर आ सकता है वो इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। कैपेसिटी, इसके अंदर कितना वाटर आ जाएगा वो इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ओके, बात समझ में आ गई। तो किसी चीज़ के अंदर आप जितनी चीज़ भर सकते हो, तो कितनी भर सकते हो, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतनी भर सकते हो। तो इसके अंदर कितनी लकड़ी भरी हुई है, जितना उसका अंदर से वॉल्यूम है। एरिया क्या होता है फिर, जिसको हम टच कर पा रहे हैं, जिसको हम टच कर पा रहे हैं वो एरिया है, और जिसके अंदर भरा हुआ है वो वॉल्यूम है। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई, अपने आप से रखनी है, खुद से रखनी है। आर चाहिए, एच चाहिए। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए और एच चाहिए, वो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। क्वेश्चन के अंदर कभी कभी डायमीटर दे देता है, तो अगर डायमीटर दिया है तो उसका आधा कर दो, डायमीटर का आधा कर दो। डायमीटर की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती पूरे चैप्टर में, डायमीटर की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी डायमीटर दिया हो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू होती है डायमीटर, मतलब ये पूरा, तो जब भी डायमीटर दिया हो उसका आधा कर दो, रेडियस आ जाएगी। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भैया इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो तुम्हें डायमीटर थोड़ी किसी फॉर्मूले में ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, रेडियस की। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 14 का आधा, हाफ रेडियस आ जाएगी।
तो कुल मिला के इसका जो फॉर्मूला है TSA का, आपको ये वाला याद नहीं रखना है, ना आपको ये वाला याद रखना है, आपको याद रखना है ये, मैं ठीक से लिख देता हूँ, 2πr H+r, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है भैया? πr² होता है। क्या होता है? πr²। मतलब अगर हमें एक किसी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, πr²h। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए? r चाहिए, h चाहिए, r चाहिए, h चाहिए, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। वैल्यू उठाओ, रखो फॉर्मूले में आंसर। अब एक बात का और ध्यान रखना है, वॉल्यूम किसी भी चीज़ का हो उसका आंसर क्यूब यूनिट में आता है। इसमें क्यूब यूनिट में। कैसे सर? जैसे मान लो मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये होता है, सपोज करो उसकी रेडियस कितनी दी हुई है? इसकी रेडियस दी हुई है 7। इसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 7। और हाइट कितनी दी हुई है? 10। तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा? देखो 22/7 इंटू आर कितना है? 7। क्योंकि देखो आर पे स्क्वायर है तो 7 पे भी क्या आएगा? स्क्वायर। एच कितना है? एच है भैया 10। तो 22/7 इंटू 7 दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 7 के ऊपर स्क्वायर है, इंटू 10। एक 7 से एक 7 कट गया, कितना आंसर आ जाएगा इसका? कितना आंसर इसका आ जाएगा? अब देखो सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है ना, तो इसका आंसर क्यूब यूनिट में आने का मतलब ये है कि जब सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है तो इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए? तो ये था इसका वॉल्यूम, ये था इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, πr²h। अब आप नोटिस करो सारी चीज़ों में, आप सारी चीज़ों में नोटिस करो कि हमें कर्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो कर्ड सरफेस एरिया ये वाला होता है। उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो आर की, एक एच की। आर क्या होता है? रेडियस। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। और एक हाइट की जरूरत पड़ेगी, ऊंचाई, है ना? अच्छा, टीएस से निकालने के लिए भी क्या क्या चाहिए? आर चाहिए, एच चाहिए। पाई की वैल्यू तो हमें पता ही होती है 22/7। या क्वेश्चन देगा, जो क्वेश्चन देगा उसको रख दीजिए। तो क्या क्या चाहिए भैया? टीएस से निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? एच चाहिए, आर चाहिए। ओके, और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? आर चाहिए, एच चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ हमें निकालनी हो सिलेंडर की, चाहे वॉल्यूम निकालना हो, चाहे टीएस से निकालना हो, चाहे सीएस से निकालना हो, हमें सिर्फ आर चाहिए, एच चाहिए। कभी कभी एच को लेंथ करके बताता है क्वेश्चन के, एक सिलेंडर है उसकी लेंथ इतनी है, तो वो लेंथ हाइट ही होती है, वो लेंथ हाइट ही होती है। और डायमीटर दिया हो तो उसको आधा कर दो, रेडियस पता लग गई आपको। तो दो चीज़ मालूम होनी चाहिए आपको, आर और एच। अगर आपको आर मालूम है, एच मालूम है, तो आप कोई सी भी चीज़ निकाल सकते हो। कर्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हो, ये वाला। टीएस से निकाल सकते हो ये प्लस ये वाला। वॉल्यूम निकाल सकते हो, इसके अंदर कितनी लकड़ी भरी हुई है, वॉल्यूम निकाल सकते हो। क्या पता होना चाहिए? आर पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए। ओके, तो ये था सिलेंडर का बेस। तो ये वाले फॉर्मूले याद कर लेना, तभी अच्छे से आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। तो चलिए बच्चे, अब एक ही टॉपिक रह गया है इसमें, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? किसी गोल चीज़ को नापना, चारों तरफ से किसी गोल चीज़ को नापना सरकमफ्रेंस कहते हैं। जैसे आपको कोई रेक्टेंगल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भैया इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर बताओ। तो आप फ़ौरन फॉर्मूला लगाते हो 2l + b। तो 2l की जगह रखते हो आप 4 + b की जगह रखते हो आप 2। कितना हो गया भैया? 6 2 जा 12। तो 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर आपने नाप दिया। ऐसे ही किसी गोल चीज़ की बाउंड्री को नापने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, और इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। मतलब अगर मुझे इसकी बाउंड्री पता करनी है कितनी है, तो मुझे इसकी रेडियस मालूम होनी चाहिए, बस कितनी है। मुझे क्या मालूम होनी चाहिए? इसकी रेडियस मालूम होनी चाहिए। और मुझे अगर इसकी रेडियस मालूम है तो मैं इसकी बाउंड्री पता लगा सकता हूँ कितनी है। कौन से फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला है? 2πr। क्या बोलते हैं इसको? गोल बाउंड्री का जो गोल बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो इस सिलेंडर में ये चीज़ कहाँ मिलेगी भाई? इसको ऐसे नापना, इसको ऐसे नापना सरकमफ्रेंस है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन के अंदर जब भी सरकमफ्रेंस दिया होगा, समझ गए होंगे आप सरकमफ्रेंस कैसे कहते हैं। किसी गोल बाउंड्री को नापना सरकमफ्रेंस होता है। और इसे नापने के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होती है गोल चीज़ की? सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो मुझे रेडियस मालूम है 7, तो मैं इसकी बाउंड्री पता कर सकता हूँ कितनी है। कैसे?
फॉर्मूले में रखे। फॉर्मूला क्या होता है इसकी बाउंड्री निकालने का, 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह क्या रख सकते हैं हम, 7। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर।